हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप ट्यूजर्स पे। तो आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके CUET आम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन साथ साथ आपके यूपी टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने से हमें जो है लगातार वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलते रह रहा है। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए, जिससे कि हम आपके लिए लगातार वीडियो बनाते रहें। तो आज का जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली हिंदी में है और ये आपके लिए हेल्प करेगा। और ये जो क्वेश्चंस है वो वन लाइनर है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारत में कुल भूमि कितनी प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? यानी भारत में कितनी जो है लैंड है वो आपके सिर्फ कृषि में उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 52.7% जो है आपकी खेती जो है यानी कृषि में संलग्न है, ठीक है। भूमि यानी लैंड क्या है आपके कृषि में यानी एग्रीकल्चर में हम सबसे ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं, 52.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी यानी आपकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कृषि में संलग्न है? तो लगभग जो है 48%, 48% जो है पीपल्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, ओके। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि कितने जो है वर्किंग पॉपुलेशन कृषि यानी एग्रीकल्चर में आपके इन्वॉल्व है। तो याद रखिएगा कि 48% जो है आपकी जनता किस में संलग्न है? कृषि में संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? ये रिसेंट के क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि 13.9%, ठीक है। इतनी जो है आपकी कृषि का योगदान किस में है? इतना प्रतिशत आपकी कृषि का योगदान सकल घरेलू उत्पाद यानी आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसका आपका इन्वॉल्वमेंट है 13.9%। नेक्स्ट हमारा है, जब हम आज़ाद हुए थे और पहली बार हमारी जो है प्लानिंग कमीशन बना था और 51 में भारत का जो GDP में कृषि का योगदान लगभग कितना था? तो आप देख सकते हो ये डेटा है 55.40% जो है जब हम आज़ाद हुए थे। और उसके बाद 50 से लेके 51, ठीक है, 50 to 51 में आपके GDP का, ठीक है, GDP में कृषि का कितना शेयर था? तो याद रखिएगा कि 55.40% जो है GDP में आपकी कृषि का शेयर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में GDP का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध का व्यय किया जाता है? ठीक है, भारत में कृषि क्षेत्र के GDP का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध यानी हम रिसर्च में, एग्रीकल्चर रिसर्च में खर्च करते हैं? तो याद रखिएगा 0.3%, यानी भारत की जो GDP का 3.5% हम कृषि शोध यानी आपके एग्रीकल्चर रिसर्च में खर्च करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर रिसर्च में जो है हमारा खर्च है, क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ओके। भारत में कृषि क्षेत्र में GDP का कितना प्रतिशत है? तो बता दिया मैंने। देश में होने वाले कुल निर्यात, ठीक है, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, ठीक है, हम जो हमारा कुल एक्सपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट है, में कृषि और कृषि उत्पाद की निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? यानी हम नेट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। नेट एक्सपोर्ट में हमारा कितना जो भाग है वो कृषि वाले प्रोडक्ट्स का है? तो याद रखिएगा कि 2.1% हम लोग मैक्सिमम जो है आपके कृषि के जो उत्पाद है, जैसे आपका वीट हो गया, राइस हो गया, है ना, गेहूँ, चावल, है ना, ये सब जो चीज़ें हैं हम इसको क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं आपके वर्ल्ड मार्केट में, ठीक है। तो कितना प्रतिशत है कृषि के उत्पाद का? 12.1% हम जो है क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आंसर याद रख लीजिएगा। वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, तो खाद्यान्न के अंतर्गत जो है 122 मिली हेक्टेयर जो है आपका क्षेत्र आता है, ठीक है, ओके। 122 मिली हेक्टेयर आपका क्षेत्र आता है। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? ठीक है, प्रथम कृषि जो गणना है आपका कब किया गया था? तो याद रखिएगा कि 1970 में आपके प्रथम कृषि गणना की गई थी, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर का जो आपका सेंसस है
एग्रीकल्चर सेंसस पहली बार कब किया गया था? ठीक है, तो याद रखिएगा 1970 में किया गया था। भारत में सीमांत किसानों की कितनी धारिता वाले किसानों की सम्मिलित किया जाता है? तो 1 हेक्टेयर तक। ठीक है, यानी आपके सीमांत कृषक किसानों की बात कर ले तो यानी हम सब्सटेंशियल पीजेंट की बात करते हैं। और जो आपके धारिता वाले किसान हैं, यानी जो आपके मतलब लगभग वो फार्मर्स की हम बात कर रहे हैं जिनके पास की कृषि है। तो अगर 1 हेक्टेयर है तो हम किसान को किस में शामिल कर देते हैं? आपके धारिता वाले किसान में सम्मिलित किया जा सकता है सीमांत किसान को। सीमांत किसान यानी सब्सटेंशियल पीजेंट वो पीजेंट होता है जो सिर्फ अपने प्रोडक्शन से अपना ही पेट भर सके, तो उसको हम लोग जो है सीमांत किसान कहते हैं। ठीक है, ये भी आपके CUET में के सिलेबस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, 10वें पे भारत में कितना, ये बता चुके हैं ना 1 हेक्टेयर। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। भारत की कितनी प्रतिशत जोतें यानी आपका जो लैंड एरिया है उसकी बात किया गया 1 हेक्टेयर या उससे छोटी हैं, तो सबसे ज़्यादा परसेंट है, यानी 1 हेक्टेयर से कम वाली जो कृषि की भूमि है वो 65% है। ठीक है, 1 हेक्टेयर से जो छोटी भूमि है, जैसे छोटे छोटे जो पीजेंट्स हैं जिनके पास छोटी छोटी खेतें हैं, तो लगभग अगर उनका मिलाया जाए तो 65% यानी 65% जो है खेत जो है 1 हेक्टेयर उससे छोटी वाली भूमि है। जनसंख्या के निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया है। तो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है तो अब जो है आपकी जोत मतलब जो लैंड है उसकी बात किया जा रहा है कि औसत आकार घटकर कितना हो गया है? 1.55 हेक्टेयर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संतुति प्रस्तुत की थी? तो याद रखिएगा कि जो कृषि की जोत है यानी लैंड का जो मतलब जो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो रहा है यूज़, उस पर पहली बार कर लगाना यानी आपके टैक्स लगाने की बात किसने किया था? तो याद रखिएगा राज्य समिति ने बात किया था। और कृषि मतलब जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है लैंड, उसकी बात किया जा रहा है। तो उस पर पहली बार कर लगाने की जो संस्तुति मतलब आपका रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया वो राज्य समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में कितनी प्रतिशत भाग संचित है? तो भारत में सिंचित किए जाते हैं मतलब आपके एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो याद रखिएगा कि 1/3 जो लैंड है उसको हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? आपके कृषि के लिए यानी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर, एग्रीकल्चर के लिए हम लोग 1/3 लैंड को यूज़ करते हैं। क्लियर, चलिए भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, तो याद रखिएगा कि नहरें है ना। नहर जो है आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साधन जो है सिंचाई का यानी इरिगेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो क्या है? नहरें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के स्रोत का बृहद और मध्यम और लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया यानी इरिगेशन को जो हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला आपका है बृहद मतलब लार्ज, दूसरा है मिडिल, तीसरा है स्मॉल। ठीक है, ये आपके जो है पार्ट्स डिवाइड किए गए। तो बृहद सिंचित परियोजना के निर्धारण का आधार है। तो अगर हम बृहद मतलब लार्ज जो एरिया ऑफ इरिगेशन की बात कर लेते हैं तो कम से कम जो है आपके 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने की बात की जाती है। ठीक है, 10,000 हेक्टेयर एरिया के जो है इरिगेशन की बात इसमें की जाती है आपके बृहद क्षेत्र में। तो जो आपका इरिगेशन सिस्टम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपका बृहद मतलब आपका लार्ज है, दूसरा आपका मिडल है, तीसरा आपका स्मॉल है। तो उसमें जब लार्ज की बात कर लेते हैं तो 10,000 हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसको हम सिंचित करने की बात करते हैं तो वो कौन से क्षेत्र में आता है? आपके बृहद यानी लार्ज एरिया में आता है। क्लियर, इस चीज़ को याद रखिएगा। लघु सिंचित परियोजना का कृषि कमान क्षेत्र है। तो लघु संक्षिप्त मतलब आप लघु की बात कर ले रहे हैं हम, तो जो आपका मिडिल है ना, क्योंकि आपका 3 पार्ट था ना, आपने अभी जस्ट इसके पहले क्या देखा कि 3 पार्ट में विभाजित है। एक आपका क्या है? वृहद मतलब लार्ज, मिडिल और स्मॉल। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि स्मॉल जो इरिगेशन सिस्टम है उसको कितने भूमि हेक्टेयर तक जो है एरिया तक किया जाएगा? तो याद रखिएगा कि 2000 हेक्टेयर की बात किया जाता है, जबकि सबसे लार्ज ये आपका स्मॉल एरिया ऑफ इरिगेशन की बात किया जा रहा है। ठीक है, स्मॉल एरिया
ऑफ इरिगेशन की बात किया जा रहा है, जबकि हमने अभी देखा था कि लार्ज एरिया ऑफ इरिगेशन में 10,000 हेक्टेयर की बात की जाती है। ठीक है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो अगर हम देखें कि इरिगेशन जो फैसिलिटी है वो कितने एरिया तक अवेलेबल है, तो 45% तक जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो आपकी अवेलेबल है। भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतया वर्षा पर निर्भर करता है? तो 55% जो आपका एरिया है विच इज़ डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर, आपका रेन, हम रेन पे डिपेंड करते हैं। 55% एरिया का जो हमारा जो हार्वेस्ट होता है, जहाँ पर हम कल्टीवेशन करते हैं, वहाँ पर 55% हम टोटली निर्भर किस पे करते हैं? आपके रेन पे, वर्षा पे। ठीक है, बारिश पे। ओके, भारत में कुल कृषित क्षेत्र 136 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई की उपलब्धता है? तो हम यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल इरिगेशन की बात कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल सिर्फ जो है आपके 36 पे अवेलेबल है। रेस्ट ऑफ इट हम किससे करते हैं? आपके कुछ नहरों से करते हैं, है ना। नहरें भी आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, और नहीं तो हम लोग जो है मोस्टली आपके रेन पे डिपेंड करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये तो क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग। अब आपका, क्योंकि 21 तक भी हमने किया था, उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको भी देख लेते हैं। इसका वीडियो जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट किया था। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? याद रखिएगा कि MS स्वामीनाथन। बहुत बार प्रश्न ये पूछा जाता है। हरित क्रांति जो शब्द है यानी वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो विलियम गॉड के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? तो 1960 to 61 में स्टार्ट किया गया था। रिवीजन आपका हो जाएगा। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम जो है कब स्टार्ट किया गया था? 64 to 65 में स्टार्ट किया गया था। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है? तो याद रखिएगा 66 to 67 में इसकी शुरुआत हुई है, 3rd 5 ईयर प्लान के बाद। ठीक है, और कुल संचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित होता है? तो याद रखिएगा कि 36% जो है आपके नहरों द्वारा हम सिंचाई करते हैं। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या था? तो जो आपके वेल्स थे, है ना, नलकूप थे, हम इनसे जो है सबसे जो है पहले सिंचाई किया करते थे। ठीक है, चलिए अब हम सारा एक बार क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपके 38 से स्टार्ट करती हूँ मैं, जिससे कि आपको ईजी पड़े। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न था, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति जो शब्द का प्रतिपादक किसने किया है? तो विलियम गॉड के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। गहन कृषि कार्यक्रम यानी आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो है शुरुआत कब हुई? तो 1960 to 61 में इसकी शुरुआत की गई है। गहन कृषि क्षेत्रीय प्रोग्राम यानी आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम किसके द्वारा किया गया है स्टार्ट? तो 1964 to 65 में इसकी जो है परियोजना चालू की गई थी। भारत में हरित क्रांति की शुभारंभ कब हुआ था? तो 1966 to 67 में इसकी शुरुआत की गई थी। आपके हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात किया जा रहा है। भारत में कुल संचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों के द्वारा सिंचित किया जाता है? यानी जो इरिगेटेड लैंड है उसमें सबसे ज़्यादा जो नहरों से जो है इरिगेट किया जाता है वो 36% आपका एरिया है, 36%। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या था? तो याद रखिएगा वेल्स और आपके नलकूपे थी। भारत में जो आपका स्रोत है, सिंचाई का स्रोत है, एक बृहद और मध्यम और लघु है। तो बृहद श्रेणी में जो है के अंतर्गत कितनी जो है पर आपके हेक्टेयर भूमि आ जाती है? तो 10,000 हेक्टेयर जो है लैंड इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, और लघु में याद रखिएगा कि 2000 मैंने बताया था अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो 45% में ही सिर्फ क्या है? सिंचाई यानी इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, इरिगेशन की जो है फैसिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में कुल जो कृषि क्षेत्र का प्रतिशत भाग पूर्णतया जो है वर्षा पे निर्भर करता है? तो 55% हम टोटली डिपेंड करते हैं किस पे? आपके रेन के द्वारा इरिगेशन पे डिपेंड करते हैं। भारत में जो कुल
कृषि क्षेत्र है वो कितना मिलियन हेक्टेयर है, तो 136 मिलियन हेक्टेयर है। यहाँ से एक प्रश्न आपका बन जाता है। और कृत्रिम सिंचाई की जो सुविधा है वो कितना, मतलब कृत्रिम मतलब आपके आर्टिफिशियल इरिगेशन की बात किया जा रहा है, वो हम लोग 36% से आर्टिफिशियली हम करते हैं, जैसे आपका नलकूप लगा के या फिर कुएँ से या फिर आपके नहरों से, है ना, और या फिर आपके आजकल बोरवेल ट्यूबवेल्स है ना, इससे करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कितनी प्रतिशत जोते यानी एग्रीकल्चर लैंड है एक हेक्टेयर या उससे छोटी हैं, तो 65% जो लैंड एरिया है वो 1 हेक्टेयर और उससे छोटी ज़मीनों को मिला के अवेलेबल है 65%। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप यानी लगातार जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, उसकी वजह से जो आपकी लैंड एरिया है उसका औसत कितना, मतलब उसमें एवरेज कितना आपके डिक्रीमेंट आ रहा है, तो 1.55 हेक्टेयर जो है उसमें डिक्रीमेंट आ रहा है आपके जनसंख्या के निरंतर बढ़ने की वजह से। कौन सी समिति ने कृषि यानी जो आपके एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर कर लगाने की बात किया था, टैक्स लगाने की बात किया था, तो राज्य समिति के द्वारा ये आपका टैक्स लगाने की बात की गई थी। भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित होता है, तो 1/3 जो भाग होता है हम उसको 1/3 जो पार्ट ऑफ लैंड है, ठीक है, 1/3 पार्ट ऑफ लैंड को हम लोग क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या था, और है नहरें। अभी भी नहरें हैं, उसकी परियोजना चलती है, नहरें सबसे ज़्यादा सिंचाई का वो है। नेक्स्ट हमारा, भारत में कृषि क्षेत्र में जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय होता है, यानी जो जीडीपी में कृषि का जो क्षेत्र है, एग्रीकल्चर भी आता है ना आपकी जीडीपी में, तो उसमें कितना आप रिसर्च पे खर्च होता है, तो 0.3% यानी जो है इस समय खर्च होता है आपकी कृषि में, कृषि मतलब रिसर्च में स्पेशली। देश के में होने वाले कृषि निर्यात में कृषि और कृषि उत्पाद के निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है, तो अगर हम देश में जितने भी नेट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, नेट एक्सपोर्ट में कितना ज़्यादा हम जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, तो याद रखिएगा कि जो आपका नेट एक्सपोर्ट में 12.1% हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं, तो 122 मिली हेक्टेयर जो क्षेत्र हैं वो आपके खाद्यान्न के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पहली बार कृषि का जो सेंसस हुआ था, गणना हुई थी, वो कब हुई थी, तो 1970 में हुई थी। ठीक है। भारत में सीमांत किसान में कितनी धारिता वाले किसानों की सम्मिलित किया जाता है, तो सीमांत किसान में 1 हेक्टेयर भूमि वाले कृषक को सम्मिलित किया जाता है, यानी सब्सटेंशियल यहाँ पर पीजेंट्स की बात किया जा रहा है। भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है, तो 52.7% जो आपका एरिया है इंडिया का, वो हम लोग किस में यूज़ करते हैं, कृषि में यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। भारत में लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि में संलग्न है, यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया की आपके, वो कितनी सम्मिलित है आपके एग्रीकल्चर में, तो 48% जो है आपके एग्रीकल्चर में सम्मिलित है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है, तो 13.9% आपके जीडीपी में कृषि का यानी एग्रीकल्चर का योगदान है। 1950 और आपके 51 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान था। सोचो कि अब 13.9 है, पर उस समय कितना था, 55.40, सबसे ज़्यादा था। ठीक है, क्योंकि इस समय हमारी जो है इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं हुई थी। भारत में कृषि क्षेत्र में जीडीपी का कितना प्रतिशत कृषि शोध, ये तो हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कुछ 21 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है, और अभी आपको लगातार इस पर वीडियोस मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे लगातार आपके लिए वीडियो हम बनाते रहें। धन्यवाद।